एमपी में बीएसपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने जारी की 9 प्रत्याशियों की सूची। बाल किशन चौधरी को जबलपुर पूर्व से टिकट दिया गया है। छंगेलाल कोल को अमरपाटन से टिकट मिला है। लक्ष्यपाल सिंह को भिंड से टिकट मिला है। विश्राम सिंह बौद्ध को बैरसिया से टिकट मिला। कमलेश दोहरे को सीहोर से टिकट मिला है। एसएस मालवीय होंगे सोनकच्छ से उम्मीदवार। जीवन सिंह देवड़ा को घटिया से टिकट मिला है। देवी दीन आशु को गुन्नौर से टिकट दिया गया है। डीडी अहिरवार को चंदला से उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि बीएसपी हमेशा से अहम भूमिका में मध्य प्रदेश में रही है और हमेशा से उसकी जो मौजूदगी है वो चुनाव में देखने को मिलती है। इस बार भी पूरे दमखम के साथ बीएसपी चुनाव लड़ रही है और ये देखिए वो चेहरे हैं जो सामने आए हैं। बीएसपी की दूसरी सूची है जो जारी कर दी गई है और मायावती ये साफ कर चुकी हैं कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। जो बीएसपी के कोऑर्डिनेटर हैं वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं चुनाव में। और हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, कई इसमें बड़ी सीट पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, किस तरह के समीकरण हैं और बीएसपी जो कि हमेशा मध्य प्रदेश की राजनीति में उसकी एक उपस्थिति रही, अहम रोल में रही, इन उम्मीदवारों को देखते हुए कितनी ज्यादा टक्कर दे सकती है इस बार के चुनाव में? देखिए, बिल्कुल बीएसपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और इस बार सूची में जो प्रत्याशी हैं उनकी संख्या 9 है। इससे पहले जो सूची बीएसपी ने जारी की थी उसमें 7 प्रत्याशी थे, यानी अब तक करीब 16 प्रत्याशियों की जो नाम है वो अभी तक बीएसपी घोषित कर चुकी है। अभी बीएसपी जिस तरीके से लिस्ट अपनी जारी कर रही है वो जो प्रक्रिया है वो भी बिल्कुल बीजेपी या कांग्रेस की तरह ही कहेंगे, क्योंकि ये भी प्रत्याशियों की जो सूची है वो काफी धीरे धीरे नाम खोल रही है बीएसपी। और सबसे बड़ी बात जो है, इस बार जो नाम घोषित हुए हैं कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जबलपुर पूर्व की सीट भी है जो इस वक्त कांग्रेस के पास है और यहां से बाल किशन चौधरी को बीएसपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। तो वहीं अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल की एक अहम सीट बैरसिया से भी जो उम्मीदवार है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहां से जिसे घोषित किया गया है उसका नाम है विश्राम सिंह बौद्ध। विश्राम सिंह बौद्ध को बैरसिया से उम्मीदवार घोषित किया गया है। एक अहम भूमिका बीएसपी की मध्य प्रदेश के चुनावों में रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को या बीजेपी को यही कहा जाता है कि बीएसपी जब चुनाव में उतरती है तो कहीं ना कहीं वोट कामने का एक बहुत बड़ा काम करती है। हालांकि पिछले चुनावों की बात करें तो 2 विधायक बीएसपी के मध्य प्रदेश में सामने आए थे और इस बार बीएसपी को ये उम्मीद है कि ज्यादा सीटों पर बीएसपी इस बार चुनाव जीत दर्ज कर पाएगी, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो कांग्रेस बनाम बीजेपी का ही है। ऐसे में बीएसपी की जो भूमिका है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि बीएसपी के जो कैंडिडेट से कहीं ना कहीं वो इस बार बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे पहले के जो समीकरण हमने मध्य प्रदेश में देखे थे वो ये कहा जाता था कि बीएसपी अगर चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं इसका जो फर्क है वो कांग्रेस पर ज्यादा पड़ता था, लेकिन इस बार का जो चुनावी समीकरण वो काफी उलट है। लेकिन जिन सीटों पर बीएसपी के कैंडिडेट घोषित किए गए हैं ज्यादातर सीटें कांग्रेस के पास है। ऐसे में आगे चलकर क्या समीकरण इन सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार बना पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरे दमखम के साथ बीएसपी जो है इस बार के चुनाव में उतर रही है। साफ तौर पर कहा है कि 230 विधानसभा सीटों पर पूरी दम के साथ बीएसपी इस बार चुनाव लड़ेगी और इसी के चलते अब तक 16 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो अब तक हमारे सामने आ चुकी है। पहली लिस्ट जिसमें 7 नाम थे, तो दूसरी लिस्ट जिसमें 9 नाम सामने आए हैं। हालांकि ऐसे ही आगे चलकर और भी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जाएगी और ये उम्मीद जताई जा रही है कि बीएसपी जिस तरीके से 9-6 कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर रही है, इसी तरह की प्रक्रिया भी आगे चलकर बीएसपी की रहेगी। जी, इस बार हमने देखा है कि गौरव, दलितों को लेकर एक आवाज बनने की कोशिश की जा रही है बीएसपी की तरफ से। जो बीएसपी के कोऑर्डिनेटर हैं वो यहां पर आए थे और उन्होंने बाकायदा एक मार्च निकाला था और दलितों की आवाज बनने की कोशिश की थी। तो उस लिहाज से, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि अभी भी जो दलितों का विश्वास है वो मायावती और बीएसपी में काफी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में इस वर्ग को हर कोई अपनी तरफ करना चाहता है, लेकिन जब बीएसपी की मौजूदगी है इस बीच और जब बीएसपी तमाम इस तरह के मुद्दों को हमने देखा है कि पूरे जोर शोर से उठाती है जो खासकर दलितों से जुड़े हुए होते हैं, तो कितना प्रभाव इस चुनाव में रह सकता है? और जो सीटें अभी तक घोषित हुई है इसके आगे हम क्या उम्मीद करें, कितनी सीटों पर कुल मिलाकर बीएसपी चुनाव लड़ सकती है?
देखिए, बीएसपी को हमेशा से दलितों के हित की पार्टी माना गया है और बीएसपी भी अपने आप को इसी तरह से देश भर में प्रेजेंट करती हुई आई है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में दलितों के समीकरण की, तो उन सीटों पर बीएसपी का ज्यादा फोकस होता है जहां पर दलितों की जनसंख्या काफी ज्यादा है। जैसे कि मालवा की अगर बात करें तो मालवा में उज्जैन संभाग में दलितों की जनसंख्या काफी ज्यादा है। और अगर हम आज की लिस्ट की भी देखें, गौर करें, तो 9 कैंडिडेट्स की लिस्ट इस बार घोषित की गई है, जिसमें 5 कैंडिडेट दलित हैं। दलित सीटों पर 5 कैंडिडेट की घोषणा की गई है, जिसमें एक बैरसिया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा सोनकच्छ है, जो सीहोर संभाग में आता है, सीहोर जिले में आएगा। इसके अलावा घटिया जो विधानसभा है, जो उज्जैन जिले में आएगी। इसके अलावा गुन्नौर है, जो पन्ना जिले में आएगी, ये भी दलित जो है सीट है। इसके अलावा चंदला है, जो छतरपुर में पड़ता है, और ये भी आदिवासी सीट है। दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस बीएसपी का रहता है और आज की लिस्ट में भी जो कैंडिडेट्स हैं उसमें 5 नाम दलितों के हैं। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो दलित सीटें हैं वहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव बीएसपी पार्टी का रहता है। और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी बीएसपी के जो कैंडिडेट्स हैं उससे उनके जो वोट हैं वो अपने पाले में कैसे लेके आएंगे, ये कहीं ना कहीं चुनौती बनकर दोनों मुख्य पार्टियों के सामने शुक्रिया आपका गौरव जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो बीएसपी भी एक अहम भूमिका इस चुनाव में निभा सकती है। आगे बढ़ते हैं।